इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर। तो दोस्तों हो क्या रहा है कि मार्केट में कुछ अभी गिरावट चल रही है, मार्केट कुछ दिनों से लगातार नेगेटिव जा रही है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हमारे पास ये कमेंट कर रहे थे कि भाई काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट शुरू करने का काफ़ी ठीक ठाक मौका हमें लग रहा है, तो क्या इस समय मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। और साथ में बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हम अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं अगले 2 साल 4 साल के लिए 5 साल के लिए, तो कितना पैसा हम बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं। हम पास्ट का और हाइपोथेटिकल रिटर्न देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए होते पिछले 4-5 सालों में तो कितना पैसा हमारा बन सकता था। साथ में जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट करने का मौका हमें समझ में आ रहा है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसके बारे में थोड़ी बहुत हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, SIP करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट तो करना है, लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट करें, लोग जानना चाहते हैं रिजल्ट। ठीक है, लोग सबसे पहले रिजल्ट चाहते हैं, ये सच्चाई है। मतलब अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 1000 रुपये अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 साल अगर कर देते हैं या 10 साल हम कर देते हैं तो हम कितना पैसा बनाएंगे। ठीक है, लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं तो कितना पैसा हम बना सकते हैं। लोग सबसे पहले रिजल्ट देखने का प्रयास करते हैं। और देखिए आपका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप किन तरीके के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों मार्केट में बहुत सारे फंड हैं, हज़ारों फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। आप हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं या किसी और अदर क्रिएटिव की वीडियो देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फंड बताए जाते हैं कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से इतना रिटर्न मिला है, इतना मिला है। तो लोग सोच कर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं, और जहाँ पे 2-3 वीडियो में दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे ये फंड है, तो लोग वहाँ पे जाके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले आपका गोल डिसाइड होना चाहिए। ठीक है, आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि भाई हम किस लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने समय के लिए अपने पैसे को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस फंड का रिस्क पोर्टफोलियो क्या है, कितना यहाँ पे हमें रिस्क देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो। उसी के बिहाफ पे जो आपका ये रिजल्ट है, ये मैटर करता है कि आपको कितना पैसा बना के फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये मैटर करता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, आप सभी को पता है। एक तरीका होता है SIP करने का और दूसरा तरीका होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का। सो अगर आप SIP शुरू करना चाहते हो तो SIP में आपका टाइम देखने की जरूरत नहीं कि मार्केट कहाँ पे है, ऊपर है कि नीचे है। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन सवाल जब आता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने का, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट करने का, आपका कहीं से FD मैच्योर हुआ या फिर आपने कहीं और से पैसा इकट्ठा किया, आप पास मान लेते हैं 50,000 रुपये आपके पास है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब किसी की वीडियो आप देखें, हमारी वीडियो देखें या फिर और अदर किसी की वीडियो आपने देखा, उसको सोचकर आप अपना इन्वेस्टमेंट करने आ गए। दोस्तों होता क्या है ना कि हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में काफ़ी बार सोचते रहते हैं और हमारे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता। हम सोचते हैं ना कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे। तो हम सोचते सोचते हमारे पास पैसा इकट्ठा हो ही नहीं पाता, कोई ना कोई काम हमारे पास लग जाता है, जो हमारा पैसा रखा हुआ है ये पैसा कहीं ना कहीं इधर उधर चला जाता है, हम इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। ऐसे में बेहतर यही होता है कि अपने पैसे को SIP के जरिए इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन अगर कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि हमने पैसा इकट्ठा कर लिया है और अपने इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पे करना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे हम कैसे करें। देखिए अभी 1 साल पहले मार्केट अपने हाई पे जब थी, मार्केट ने लगभग 26,000 का पॉइंट टच किए थे, निफ्टी 26,000 का पॉइंट निफ्टी ने टच किया था। इस समय बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मार्केट ऊपर जाने लगती है, मार्केट पीक पे जाने लगती है, तो लोगों के मन में ये लालच होती है कि भाई हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, मार्केट बढ़ रही है। ठीक है, एक रूल होता है, आप सभी को पता होगा कि जब लोग ग्रीडी हुए हों, मतलब जब जो लालची हुए हों कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हों, उस समय हमें रुकना चाहिए। लेकिन यही उल्टा होता है, हम लोगों को लालची देखकर खुद लालची बन जाते हैं। मतलब अगर ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं तो हमें लगता है कि भाई बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारा भाई पैसा ऊपर चला जाएगा, तो हम ये सोचने लगते हैं। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों। कभी कभार ऐसा हो जाता है, मार्केट कोई टाइम नहीं किया है, लेकिन ऐसा बहुत ही बार होता है कि भाई हम पीक पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आप सोचिए 1 साल पहले अगर किसी ने 26,000 पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बात है सितंबर की। ठीक है,
सितंबर मार्केट पीक पे थी, वहाँ पे अगर किसी ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, आज की हालत क्या है कि मार्केट लगभग 24,500 के आसपास है, 24,500-25 बीच में गई थी, इस समय फिर 24,500 के आसपास से नीचे आने के बाद में। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो लोगों ने पीक पे अपना इन्वेस्टमेंट किया था उनके पैसे लगभग 6% निगेटिव में है। आप सोच के देख सकते हो कि 1 साल हो गया इन्वेस्टमेंट किए, उसके बाद मार्केट लगभग 15-20% नेगेटिव भी गई, उसके बाद मार्केट ऊपर भी चढ़ी, फिर मार्केट नीचे गई, लेकिन 1 साल हो गया फिर भी अभी -6% उनका दिख रहा होगा पोर्टफोलियो। ठीक है, जो लोग निफ्टी 50 की बात हम कर रहे हैं, बाकी स्मॉल कैप कैटेगरी और कैटेगरी है तो उसकी बात ही अलग है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है। अब आप किसी को देखकर अगर अपना इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, किसी को सुनकर इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, तो आप यहाँ पे सहन नहीं कर पाओगे। भाई निगेटिव है, आप तो ये सोच के आते हैं भाई मार्केट में इन्वेस्ट करें हमारे पैसे ग्रो होंगे, ठीक है, लेकिन पैसे तो यहाँ पे नुकसान में हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारा रिस्क टॉलरेंस क्या है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, हम किस फंड में कितना रिस्क ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपने रिस्क को आप समझ के इन्वेस्टमेंट करते तो आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनाए रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम यहाँ पे 5 साल 7 साल 10 साल अगर 1,000 रुपये की SIP हम करते हैं तो कितना पैसा हमारा बन सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इसके एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, कुछ फंड के बिहाफ पे दिखाना चाहूँगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा, जस्ट एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ फंड दिखाना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिखाना चाहता हूँ SBI का स्मॉल कैप। ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया कि आप अपनी रिस्क कैटेगरी के हिसाब से अपना फंड चुनते हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं SBI का स्मॉल कैप एग्जांपल मान लेते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसका हम देखते हैं लगभग 5 साल का रिटर्न देखते हैं, तो पास में जो हाइपोथेटिकल रिटर्न है लगभग 26% का CAGR इसने बना के दिए है 5 सालों में। ठीक है, ये पिछला रिटर्न है। सो अगर ये पिछला रिटर्न 5 साल में 26% का इसने बना के दिया, अगर किसी ने 5 साल पहले अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता अपना, अगर हम मान लेते हैं कि अगर उसने 1,000 रुपये के SIP शुरू किया होता और यहाँ पे जो इस 26% का इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है हाइपोथेटिकल रिटर्न, ये 5 साल में अगर हम देखते हैं तो लगभग इसके 1.23 लाख के आसपास यहाँ पे बने होते हैं, लगभग 60,000 इन्वेस्ट हुए होते हैं। ठीक है, ये 5 साल पहले की बात है। और यहाँ पे अगर किसी ने अपना 50,000 मान लेते हैं अगर इन्वेस्ट किया होता और यहाँ पे 26% का इसने पास्ट में परफॉर्मेंस दिया है, तो इसके हिसाब से लगभग 4-5 सालों में ये पैसा आपका लगभग 2 लाख के आसपास बना होता। मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू बनी होती है ये कितना पास्ट में बनी होती। तो ये पास्ट का रिटर्न है, ये फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता। मार्केट में हमेशा रिटर्न ऊपर नीचे होते रहते हैं, उतार चढ़ाव बने रहते हैं, तो यहाँ पे इस हिसाब से आपके पैसे बनते हैं। सोचो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले होते तो, लेकिन यहाँ पर हम मान लेते हैं किसी लार्ज कैप कंपनी में अपना पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जैसे लार्ज कैप, तो अगर हम लार्ज कैप कोई फंड ले लेते हैं, जैसे निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड ले लेते हैं, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और पिछले 5 साल को इसका CAGR देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5 साल में लगभग इसने भी 25% का यहाँ पे CAGR दिया है। हालांकि इतना आप नहीं मान सकते, 15% के आसपास आप एक्सपेक्ट रख सकते हो, लेकिन कभी कभी मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस दे जाती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे लार्ज कैप ने यहाँ पे 25% का CAGR दिया है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अपना पैसा अगर यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया होता तो इस रिटर्न के हिसाब से हम पिछले 4-5 सालों में लगभग ये 1.52 लाख के आसपास की वैल्यू बना लेते अगर हम पास्ट में अगर हमने इन्वेस्ट किया होता लमसम में। ठीक है, अगर यहीं पे SIP हम किए होते 5,000 रुपये की, ठीक है, और यहाँ पे लगभग वही 25% का हमने पास्ट में जो देखा, तो इस पास्ट के रिटर्न के हिसाब से हमारे पैसे लगभग इतने बन गए होते 6 लाख के आसपास में। ठीक है, ये पास्ट का परफॉर्मेंस है, ये हाइपोथेटिकल रिटर्न, ये कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। ठीक है, सो पोटेंशियल तो होता है मार्केट में पैसे बनाने का, लेकिन बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, बहुत सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है, रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। सो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप किसी सेबी रजिस्टर से मिलकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, उनसे सलाह लेके अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करें। किसी की भी वीडियो देखकर, इनफैक्ट मेरी भी वीडियो देखकर आप इन्वेस्टमेंट कभी मत करें, सोच समझ कर ही अपना इन्वेस्टमेंट करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए